Hello, you all. This is Mahesh Kumar, and I extend a very hearty welcome to you all once again on my YouTube channel, that is Zenipex Education. Friends, in this video, we are going to study about a poem, that is the Snake Trying. Okay, this poem is a very beautiful and short poem which is composed by W.W.E. Ross. W.W.E. Ross is a Canadian poet and he is a very versatile poet and writes about nature in a very fulsome way, in a very you can say rich way. Okay, ये पोयम जो है ये एक फ्री वर्स में लिखी हुई पोयम है और इसमें एक सांप को दिखाया गया है जो कि अकेला फंस गया है इंसानों के बीच में कहीं, और उस पे हमले हो रहे हैं स्टिक के द्वारा और वो उन हमलों से बच करके किसी तरह से निकलने की कोशिश करता है और निकल भी जाता है. ओके, शुरू में देखिए दो लाइंस दे रखी हैं इसने पोइट ने. मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक्स एज फियरसम सिंबल्स ऑफ डेथ बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ अ विक्टिम. हम में से अधिकतर जो लोग हैं वो सांप के बारे में ये सोचते हैं कि दे आर द सिंबल ऑफ डेथ, दे आर वेरी फियरसम वन एंड दे आर वेरी इंजूरियस वन टू अस, है ना. बहुत ही ख़तरनाक होते हैं वो हमारे लिए. ये एक कॉमन परसेप्शन रहता है सभी सोसाइटीज़ में, सभी देशों में ना, सभी लोगों के मन में सांपों के प्रति. लेकिन यहाँ एक सांप को ही दिखाया गया है किस तरह से वो फंस गया है और जैसे तैसे करके अपनी जान को लेकर के वहाँ से भागता है. ओके, तो शॉर्ट पोएम है, एक बहुत ही शॉर्ट पोएम है लेकिन क्लियरली विद अ मैसेज, बिकॉज एनसीईआरटी चूजेज नथिंग फॉर यू विच इज़ विदाउट अ मोरल लेसन. ओके, तो हर कुछ कोई भी चाहे छोटी से छोटी ही क्यों ना कंपोजिशन हो, बहुत ही डीप मीनिंग्स वाली रहती है आपके लिए. चलिए पोएम शुरू करते हैं. द स्नेक ट्राइंग to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin long body, how beautiful and graceful are his shapes. तो यहाँ सांप को दिखाया गया है, सांप जो कि अकेला फंस गया है कहीं पर और वो एक छड़ी जो कि उसको मारने की कोशिश कर रही है, जाहिर सी बात है किसी इंसान के हाथ में होगी, उस छड़ी के बारों से बचने की कोशिश कर रहा है, उस छड़ी के हमलों से बचने की कोशिश कर रहा है. वो जो अपनी उसकी स्लाइडिंग सी मूवमेंट रहती है, कर्विंग सी मूवमेंट ना, उसके द्वारा चल करके जैसे तैसे छड़ी से बच करके, छड़ी के वारों से बच के निकलने की कोशिश कर रहा है. ओके, सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है वो. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. तो इस टाइम जो चलते हुए उसकी जो शेप्स बन रही हैं इस तरह से, वो कितनी सुंदर हैं, कितनी शानदार हैं. ओके, बहुत ही मतलब शानदार हैं, बहुत ही खूबसूरत शेप्स बन रही हैं ऐसे में. हिज ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इन टू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट स्मॉल एंड ग्रीन. ओके, तो पोएट कहता है कि वो छड़ी से बच के निकलने की कोशिश कर रहा है, पानी में पानी से होकर के तैरता है, निकलता है, ग्लाइड करता है. ओके, और छड़ी से इस तरह से बच रहा है, छड़ी के वारों से बच रहा है. आगे फिर पोएट अपील करते हुए जो भी उसको मार रहा है उससे कहता है कि अरे इसको जाने दो बेचारे को, ओ लेट हिम गो, है ना, इसको जाने दो प्लीज़, ओवर द वाटर, पानी से होकर के, इन टू द रीड्स टू हाइड, है ना, जो वहाँ उसके आसपास जो रीड्स हैं, जो थोड़ी झाड़ीदार घास टाइप की होती है, के उधर जाने दो जिससे कि ये वहाँ जा कर के छुप जाए, विदाउट हर्ट, बिना किसी चोट के, बिना किसी हर्ट के. स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, है ना, छोटा सा है ये सांप, हरे रंग का है और छोटा सा है, और ये इतना मतलब सीधा सच्चा सा है कि ये तो बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुँचाता. ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, है ना, इससे आपको तो छोड़िए बच्चों की भी जान को कोई खतरा नहीं है. तो वाई आर यू किलिंग इट. Okay, let him go and be safe. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. तो यहाँ पोएट्स जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार जो सांप को मारना शुरू किया है, लताड़ना शुरू किया है, वहाँ से दौड़ाना शुरू किया है, उससे पहले सांप क्या कर रहा था. तो बताता है कि वो तो बेचारा सैंड पे पड़ा था आराम से, है ना, वो तो आप लोगों ने देख लिया, तो आप लोगों ने उसको
उसको उसका पीछे करने लगे, उसको मारने लगे, है ना। तो एक तरह से सांप आपको तंग नहीं कर रहा। देखिए पोएट यहाँ कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो सांप था, सांप तो बेचारा वो आराम से धूप सेक रहा था रेत पे पड़ा हुआ, उसने थोड़ा ना आपको परेशान करा, उसने आपको आपका ना तो पीछा किया, ना तो उसने आपको जानबूझ के डराया। वो तो आप उसको देख करके डर गए, और एक जो प्री माइंड जो आपका डिसीजन रहता है, जो आपकी सोच रहती है, बायस्ड है, जो सांप के बारे में एक जनरल परसेप्शन है, सेट परसेप्शन है, तो वो ये कि सांप खतरनाक होते हैं और जहाँ देखें उन्हें मारने लगो, तो उसी की वजह से आप उसको पीछा करने लगे और मारने लगे, है ना। तो सांप तो कहाँ था, सांप तो आराम से सैंड पे पड़ा था, और तब तक वो वहीं पड़ा था जब तक कि आपने देख करके उसका पीछा करना शुरू नहीं कर दिया, उसको चेज नहीं करने लगे आप। और अब वो जैसे तैसे करके जो ग्रीन वेजिटेशन है उसके आसपास, उसमें जा करके छुप गया है, और इस तरह से वो फिर से सेफ है ना। तो बहुत ही सुंदर पोयम है जैसे कि मैंने कहा था। और यहाँ पोएट जो है बहुत ही इजी वे में आपको एक मोरल लेसन पास करना चाह रहा है, और वो ये कि कुछ भी हो भले से नेचर में, है ना, कभी हमें प्री बायस्ड या प्री डिटरमाइंड नहीं रहना चाहिए, है ना। हमें जो हिंदी में कहते हैं कि किसी भी चीज़ के प्रति जो पहले से सेट सोच होती है ना, वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह अक्सर नुकसानदायक होती है। पोएट कहना चाह रहा है यहाँ पे कि हमें कभी भी प्रेजुडाइज्ड नहीं रहना चाहिए, कभी भी हमें पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं रहना चाहिए, और स्पेशली नेचर के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। पूर्वाग्रह हमें सिर्फ नुकसान देता है, ओके। और जब नेचर की बात आती है तब तो हमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आगे देखिए, आगे देख लेते हैं, चलिए इसकी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं जो यूज़ हुई हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो यहाँ ये जो पोएम है फ्री वर्स में लिखी हुई है, और यहाँ इसकी कोई भी राइमिंग नहीं है ना। कोई भी दो लाइनें एक दूसरे से राइमिंग नहीं करती। सेकेंड इज द परसुइंग स्टिक में ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ओके। ट्रांसफर्ड एपिथेट हर वहाँ होता है जहाँ किसी एक गुण, एक नाउन या प्रोनाउन का गुण जो होता है वो किसी दूसरे में दिखाया जाता है, ओके। यहाँ परसुइंग स्टिक को दिखाया गया है, स्टिक को दिखाया गया कि वो पीछा कर रही है सांप का, मारने की कोशिश कर रही है उसे, जबकि मारने की कोशिश कौन कर रहा है, जिसने छड़ी को पकड़ रखा है ना, यानी कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, ओके। तो यहाँ पे इसीलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट है, किसी व्यक्ति को ना दिखा करके स्टिक को दिखाया है। सेकेंड इज पर्सोनिफिकेशन है, ही, सांप को जो है जनरली जो पर्सोनिफिकेशन वहाँ होता है। देखिए पहली चीज़ तो अगर कोई इनएनिमेट चीज़ है और उसको अगर आप एनिमेट थिंग्स के तौर पे अगर डिपिक्ट करते हो, दिखाते हो, जीवित प्राणी के तौर पे दिखाते हो किसी अजीवित चीज़ को, तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होगा, ओके। लेकिन यहाँ तो सांप है, सांप भी जीवित है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप किसी नॉन ह्यूमन बीइंग को, ओके, इसी तरह से जिस तरह से नॉन लिविंग थिंग को अगर आप लिविंग थिंग के तौर पे दिखाते हो तब भी पर्सोनिफिकेशन होगा, और इसी तरह से अगर आप नॉन ह्यूमन थिंग को, किसी को भी अगर ह्यूमन के तौर पे दिखाते हो तब भी पर्सोनिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे सांप को ही बोला गया है, और ही जनरली हम नहीं बोलते, ही इंसानों के लिए यूज़ होता है, ओके। जानवरों के लिए मोस्टली इट यूज़ होता है, जनरली इट यूज़ होता है, इसीलिए ही की वजह से यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, ओके। ऐसे ही यहाँ एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन जब भी कभी किसी एक लाइन में कोई एक कॉन्सोनेंट साउंड लगातार नहीं, सॉरी, कहीं भी दो जगह आ रही हो वर्ड की शुरुआत में, ओके, तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। तो इसीलिए यहाँ भी ही और हार्मलेस की वजह से एलिट्रेशन है। ऐसे ही अगर ओवरऑल हम पोयम में देखें तो इमेजरी है, ज़बरदस्त इमेजरी है, ओके। इमेजरी देखिए कहीं भी वहाँ पे रहता है जहाँ पोएट जो है वर्ड्स के द्वारा एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करता है। अ पोएट, वेयर एवर अ पोएट ट्राई टू डिपिक्ट अ पिक्चर, ओके, to draw a picture or a scene before you,
है ना, ऐसा लगे वो ऐसे शब्दों से बयान करे कविता को कि जिससे आपकी आंखों के सामने कोई सीन क्रिएट हो जाए या कोई पिक्चर सी चलने लगे, तो वहाँ पे इमेजरी रहता है। ओके, तो इसीलिए जब आप इसको पढ़ोगे तो इतना बारीकी से उसने बताया कि किस तरह से वो ग्लाइड करता हुआ और रीड्स में जा करके छुप जाता है, पानी में से होकर के जाता है ना, और जैसे तैसे जान बचा करके रीड्स, ग्रीन रीड्स में जा करके छुप जाता है। ओके, तो एक पिक्चर सी चलने लगती है यहाँ भी, इसलिए यहाँ पे भी इमेजरी है। ओके, ओवरऑल पोयम में तो बहुत ही सुंदर पोयम है, बहुत ज़्यादा कोई टिपिकलिटीज़ नहीं है। एक और चीज़ है, एंजॉयमेंट भी है यहाँ पे। एंजॉयमेंट हमने बताया था कि कहीं भी किसी पोयम में अगर एक से ज़्यादा लाइन में कोई एक सिंगल थॉट या एक सेंटेंस चलता है और उन लाइंस को चेंज करते समय पोएट किसी पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करता, यूज़ नहीं करता, तो वहाँ पर एंजॉयमेंट होता है। तो यहाँ भी एक थॉट, कई जगह ऐसा देखा गया है कि एक थॉट एक लाइन से ज़्यादा में चल रहा है, लेकिन पोएट उसको पंक्चुएशन मार्क से डिवाइड नहीं कर रहा, अलग नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ भी एंजॉयमेंट है। चलिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ यहाँ क्वेश्चंस टाइप के दे रखे हैं इन्होंने, वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम? फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सांप किस से बचने की कोशिश कर रहा है? तो सांप छड़ी से बचने की कोशिश कर रहा है। ओके, इज इट अ हार्मफुल स्नेक? इज इट्स कलर? क्या ये एक नुकसानदेह सांप है? और अगर है या नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसका कलर क्या है, तो पहली चीज़ वो कह रहा है कि वो हार्मफुल नहीं है। ओके, वो हार्मफुल नहीं है, तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड, कलर क्या है उसका? ग्रीन कलर है। द पोएट फाइंड्स द स्नेक ब्यूटीफुल, फाइंड द वर्ड्स ही यूजेज टू कन्वे इट्स ब्यूटी ना, वो कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करता है उसकी ब्यूटी को दिखाने के लिए, ये पूछा है इसने। तो शब्द आपको मिल जाएंगे इसमें, स्मॉल है, ग्रीन है ना, और बड़े से ग्लाइड करते हुए चलता है, वो जो शेप्स बनती हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। व्हाट डज द पोएट विश फॉर द स्नेक? पोएट उसके लिए क्या विश करता है? यही कि वो जैसे तैसे निकल के वहाँ से छुप जाए। ओके, जान बच जाए उसकी, है ना, चोट न लगे उसको। वेयर वॉज द स्नेक बिफोर एनी वन सॉ इट एंड चेज्ड इट अवे? वेयर डज द स्नेक डिसअपियर? सांप कहाँ था जब तक लोगों ने उसको देखा, तब तक वो कहाँ था और वो फिर कहाँ गायब हो गया? तो जब लोगों ने उसको देखा तो वो आराम से सैंड पे धूप सेक रहा था। ओके, और वहाँ से जब लोगों ने उसका पीछा किया, मारने की कोशिश की, तो वो पानी के बीच में जा कर के रीड्स जो थी वहाँ पे ग्रीनिश, उनमें जा कर के छुप गया। तो ये था आपकी पोयम द स्नेक ट्राइंग। छोटी सी पोयम है, इंटरेस्टिंग पोयम है, एक क्लियर कट मोरल लेसन है आपके लिए, है ना, कि कभी प्रीऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए हमें, कभी प्रिजुडाइज्ड, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत है ना, और हमारी जो जनरल लाइफ है उसमें हमें अक्सर नुकसान देती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द पोयम, होप यू वुड एंजॉय इट, एंड इफ इट इज़ सो, डोंट फॉरगेट टू like and subscribe our channel. Thank you for watching.